हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स हैं जिसमें कि जो 6 रिलेशंस होते हैं साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट, उनके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में जो वैल्यूज़ आते हैं वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसे प्रूफ किया था ज्योमेट्रिकल मेथड से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस टेबल से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेकंड ब्रैकेट में है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये मेरे को फाइंड करना है कि इसको टोटल सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देता हूँ। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड ब्रैकेट में हम कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ है मैं टेबल से उसका वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट वीडियो में इसको आप कैसे याद रख सकते हो। तो फिर भी मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारा वैल्यूज़ को एक बार मिला लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, मैंने 1/2 लिखा है। फिर यहाँ पे कॉट 45, देखो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कॉट 45 का वैल्यू 1। वैसे ही बाकी के सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख करके रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारे वैल्यूज़ को लिख लिया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये जो पार्ट है ये मैंने अपने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिखता हूँ, ये साइन 30 का मैं लिख सकता हूँ इसको होल स्क्वायर। ये मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में अपना डिस्कस किया था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। वैसे यहाँ पे 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 45 का होल स्क्वायर। और कॉट 45 का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, सेक स्क्वायर 60 है, तो मैं सेक 60 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और सेक 60 का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ कॉसेक 45 का होल स्क्वायर। तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना है देखो √2, तो मैं लिखूंगा √2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ सेक 30 का होल स्क्वायर। तो सेक 30 का वैल्यू कितना है 2/√3, तो मैं यहाँ पे 2/√3 का मैं क्या करूँगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 1/4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस और 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट क्लोज। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये +4 और ये -4 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा फिर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 2/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आया है वो है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शो दैट कॉस 30 स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे आप देखो कुछ LHS साइड में हो और कुछ RHS साइड में है, और कुछ रिलेशंस हैं और अलग अलग एंगल्स हैं। तो सारे एंगल्स का वैल्यू को मैं पुट करके मुझे चेक करना है कि LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले LHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर RHS को। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है ना, उन सारे वैल्यूज़ को मैं टेबल से देख के लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आप याद कर लोगे टेबल के लिए, टेबल में जो वैल्यूज़ है उसको आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि उन सारे वैल्यूज़ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो तो पहले मैं LHS पार्ट लेता हूँ, तो LHS पार्ट ये है, तो मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, मैं पुट करता हूँ √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे ये 1 था, और फिर यहाँ पे साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और फिर cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो तो जब आप इसको LCM लेके सॉल्व करोगे √3/2 और √3/2, तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका तो LCM 2 हो जाएगा, और √3 + √3 कितना आ जाएगा 2√3। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2√3/2। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने क्या सॉल्व किया, ये अगर हाफ को अगर ऐड करेंगे 1/2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 2, और डिनोमीटर कुछ नहीं है, मैं जो 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता हूँ
2√3/2 और इसको जस्ट उल्टा करके मैं लिखता हूँ 1/2 और जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2, मतलब LHS कितना आ गया √3/2। अब RHS देखते हैं, RHS में क्या था मेरे पास cos 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आप देखो LHS में √3/2 था और RHS में भी √3/2 था, तो LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखो, इफ़ A = 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री, अगर A का वैल्यू 60 डिग्री है और B का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो मुझे वेरीफाई करना है कि tan A - B जो होगा वो tan A - tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ पे A और B है वहाँ उसका वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्या वैल्यूज़ है, A के जगह पे 60 और B के जगह पे 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे सॉल्व करते हैं, पहले LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा tan A के जगह पे क्या लिखेंगे 60, देखो A के जगह पे 60 और B के प्लेस पे क्या लिखेंगे 30। तो 30 में अगर 60 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करने पर आया 1/√3। ठीक है, हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS का वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ। देखो यही वैल्यूज़ को tan A - tan B और 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब A और B के जगह पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। A का वैल्यू कितना था 60 और B का वैल्यू 30, तो A के जगह पे 60 और B के जगह पे 30 मैंने पुट कर लिया। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, यहाँ पे ये 1, फिर tan 60 के जगह पे √3 और tan 30 की जगह पे 1/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब √3 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये √3 से ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे देखो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे √3 और ये 1 कितना हो गया 2, तो 2/1, तो उसको रिवर्स करके क्या लिखेंगे 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 1/3। तो LHS साइड भी 1/3 था और RHS में भी कितना था 1/3 था, तो इसका मतलब LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है, मतलब LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखो क्या क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है जिसमें B का वैल्यू 90 डिग्री है, A का वैल्यू 45 डिग्री है और ये AC का वैल्यू कितना है 3√2 है। ठीक है, मुझे यहाँ पे BC और यहाँ पे AB फाइंड करना है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल दिया है 45 और राइट एंगल के सामने यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया 3√2। तो इसका मतलब एक परपेंडिकुलर और एक बेस बचा हुआ है, यही दोनों को मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इन ट्रायंगल अगर ABC में लेता हूँ, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा यूज़ करना चाहता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं साइन 45 लेता हूँ, मतलब ये एंगल ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ये मेरे लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे लिए BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। तो साइन 45 = BC बाई AC। अब देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ठीक है, BC का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, वही निकालना है, मैं यहाँ पे BC ही लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है AC और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और √2 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू BC। ठीक है, √2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल में जो BC का वैल्यू है वो कितना आ गया 3 आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है AB निकालना है, AB। तो मैं फिर से इसी ट्रायंगल में यूज़ करूंगा, इन ट्रायंगल ABC। अब मैं यूज़ करने वाला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं cos 45 यूज़ करूंगा तो मेरे लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा AB। तो अब देखो मैं यहाँ लिखा हूँ AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो मैं लिखा हूँ AC। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। AB का वैल्यू मुझे निकालना है, नहीं पता है, AB लिख देता हूँ। AC का वैल्यू कितना है 3√2 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 इंटू 1 3√2 और √2 इंटू AB कितना हो जाएगा √2 AB। यहाँ भी आपको √2 से √2 कैंसिल आ गया, तो AB का वैल्यू कितना आ गया 3। इसका मतलब इस ट्रायंगल में यहाँ पे BC और AB का वैल्यू बिल्कुल कितना आ गया, ये 3 और ये 3, बिल्कुल 3 है ना। तो यहाँ पे आप देखो
कि ये क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो दूसरा एंगल ये 45 होगा। इसका मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो आर्म्स होते हैं ये इक्वल होने चाहिए, तो ये बिल्कुल 3-3 होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप देखो बिल्कुल ये 3-3 है, इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/2 और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, और ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी मतलब दोनों एंगल का जो सम है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से लेस है। तो यहाँ पे मेरे को ए और बी का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2, ये गिवन में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिखता हूँ। अब मैं देखता हूँ उससे साइन थीटा में, साइन में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री में आता है। तो देखो साइन में 1/2 कितने में आता है, 30 डिग्री में आता है, 30 डिग्री में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये 1/2 है, इसको रिप्लेस करके मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 में ही 1/2 आता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं यहाँ पे साइन में ही 1/2 क्यों लिया हूँ, क्योंकि 1/2 का वैल्यू तो आपको जो है 1/2 आपको कॉस में भी मिल सकता है, कॉस में भी 1/2 मिल सकता है, लेकिन मैंने साइन में ही क्यों चूज़ किया। अब देखो यहाँ पे कॉस में भी वैल्यू आपको 1/2 मिल सकता है, लेकिन मैंने साइन में ही 1/2 क्यों चूज़ किया। मैंने साइन में इसलिए चूज़ किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी यहाँ पे साइन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन में ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 है, तो जब कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 है तो इस साइड कॉस है, तो मैं कॉस में चेक करूंगा कि कॉस में 1/2 कितने में आता है। तो कॉस में 1/2 कितने में आता है, कॉस 60 में आता है। अब देख लो कॉस में बिल्कुल ये 60 डिग्री 1/2 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 1/2 को रिप्लेस करके कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, तो दोनों साइड साइन, दोनों जो साइड जो रिलेशन है बिल्कुल साइन में है, तो जब दोनों साइड रिलेशन बिल्कुल साइन में है तो एंगल का वैल्यू भी सेम होगा। तो हम लोग रिलेशन जो होता है उसको कट नहीं करते हैं। बहुत बार ज़्यादातर स्टूडेंट दोनों साइड साइन और साइन को कट करेंगे और ए माइनस बी को इक्वेट करेंगे 30 से, लेकिन ये गलत तरीका है। हम लोग एंगल को इक्वेट करते हैं, रिलेशन को कट नहीं करते हैं। रिलेशन कभी भी कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखूंगा, 30 डिग्री, और यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखूंगा, 60 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, एडिंग 1 2। तो ऐड के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और इधर 30 प्लस 60। अब ये देखो माइनस बी और प्लस बी कैंसल। अब यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, 2a। ठीक है, और 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। अब ये 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 45। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, 45। ठीक है, अब ए का जो वैल्यू 45 आया, ए का वैल्यू 45, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ए का वैल्यू जो 45 है मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 60 था, तो मैं ए के प्लेस में पुट कर रहा हूँ 45 प्लस बी इक्वल टू 60, और 45 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 60 माइनस 45, तो 60 में 45 माइनस करोगे तो 15। तो ए का वैल्यू कितना आया था, 45, और बी का वैल्यू 15। तो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। तो ये आपके ए और बी के वैल्यूज आ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड कॉस 15 डिग्री। मेरे को कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, लेकिन कॉस 15 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। इफ कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको यहाँ से कॉस 15 डिग्री निकालना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos 15 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है, ये जो गिवन है इसको यूज़ करके। ठीक है, तो आप देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे cos a माइनस बी है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर cos 15 अगर मेरे को बनाना है cos 15, तो मैं यहाँ पे a और b की जगह पे क्या ऐसा वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ कि यहाँ से 15 आ जाए। ठीक है, और वहाँ पे वो a और b का वो वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा जिसका वैल्यू हम लोगों को पहले से हम लोग ज्योमेट्रिकली निकाल चुके हैं। तो अब देखो, अगर a की जगह पे अगर मैं 45 और b की जगह पे अगर 30 पुट करता हूँ तो 45 माइनस 30 कितना होता है, 15। तो इसका मतलब a की जगह पे 45 और b की जगह 30 पुट करने से बिल्कुल यहाँ पे cos 15 आ जाएगा। और इधर देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लेट a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 30 में मान लेता हूँ खुद से। क्यों ऐसा माना हूँ, क्योंकि a और b की जगह पे अगर मैं a की जगह पे 45 और b की जगह पे 30 पुट करूँगा तो इसको सॉल्व करने पे बिल्कुल आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पे cos a माइनस बी था तो 45 माइनस 30, और जहाँ पे भी a है वहाँ पे मैंने पुट किया 45 और जहाँ b है वहाँ पुट किया 30। तो देखो cos 45 माइनस cos 30 प्लस साइन 45
इंटू साइन 30, बिल्कुल पुट कर दिया हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो कॉस यहाँ 45 माइनस 30 15 आ जाएगा। ये तुम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कि ए और बी का वैल्यू क्या रखेंगे कि मेरे को 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ चुका है। अब बिल्कुल राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करूँगा। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और कॉस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको जब मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखो बिल्कुल क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू √3, तो √3, और 2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 और √2 इंटू 2 तो 2√2। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम कितना होगा 2√2, ठीक है। तो जब दोनों का जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको आंसर को यहीं पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन रेशनलाइजेशन तुम लोग पहले सब पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट्स को नहीं रखना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब देखो मैं √2 से ऊपर नीचे बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो √2 इंटू 1 कितना आ जाएगा √2, और फिर √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा √6, और यहाँ पे √2 इंटू 2 और इंटू 2 4। तो इसका आंसर होगा √2 प्लस √6/4, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा √2 प्लस √6/4। तो कॉस 15 डिग्री का जो मेरे को वैल्यू निकालना था, तो ये कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया √2 प्लस √6/4। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।